कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अच्छे मार्क्स पाने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। आंसर है फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस से किसका संबंध था, तो नेपोलियन का संबंध था, अर्नेस्ट रेगन का संबंध था और फ्रेडरिक सोरियू का संबंध था। फ्रांस एक विकसित देश है। ठीक है, 1789 की क्रांति भी कहां पे हुई थी, फ्रांस से हुई थी। नेपोलियन का भी संबंध यहीं से था। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, तो बेटा गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी, गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक सोरियू द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला में निम्न में से किस देश को नहीं दिखाया गया था, तो बेटा फ्रांस को दिखाया गया था, रूस को दिखाया गया था, हंगरी को दिखाया गया था, ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिखाया गया था। आप ये कह सकते हैं कि यूरोप के देशों को दिखाया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है या अलग महाद्वीप है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि किसे नहीं दिखाया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिखाया गया था। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियू इन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी 1848 में, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई। आंसर है 1854 में। कब, 1854 में बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1853 में क्या फर्स्ट ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1855 में भारत की पहली जूट मिल कहां लगाई गई। आंसर है बंगाल में लगाई गई थी, और जूट के उत्पादन में बंगाल का प्रमुख स्थान है, और दूसरे देश की अगर बात करें तो बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1860 के दशक में एल्गिन मिल की स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी, तो इसका आंसर बेटा कानपुर में हुई थी। कहां पे हुई थी, कानपुर कहां पे, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसके कारण फ्रांस में राजतंत्र की समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्रांस के राजा और रानी दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, बिल्कुल सही है। इस क्रांति ने फ्रांस के साथ साथ समस्त यूरोप को प्रभावित किया, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब बात यह आती कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। और फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है, तो बेटा याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। जैसे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, इसी प्रकार से फ्रांस का भी राष्ट्रीय वाक्य क्या हो गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो लोहा किस प्रकार का संसाधन है, तो बेटा आपको पता है अनवीकरणीय। लोहा किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम पुनः ना बना सके, कैसे संसाधन कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रखिएगा। भूमि संकुचन का क्या मुख्य कारण है, तो इसका जो आंसर है अधिक सिंचाई इसका कारण है। ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब में ही अमृतसर मंदिर स्थित है, और पंजाब के ही जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती, या जिसको हम लोग सोपानी खेती भी कहते हैं, की जाती है। या इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आंसर है उत्तराखंड। याद रखिएगा कि जो भी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होगा वहां पर भी सीढ़ीदार खेती हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। पंजाब मैदानी क्षेत्र है, हरियाणा मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के मैदान भी कैसे क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। 43% पार्ट में क्या पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा जो पाई जाती है बेटा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मृदा में कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा, कपास। ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस मृदा में होता है, काली मृदा में होता है। इस प्रकार
सामाजिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए 11 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो गए, समाप्त हो गए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।